चीटेड जैसा। यदि झारखंड टेट आप यदि एक बार में पास नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है कि दूसरा बार झारखंड टेट आज से 6 साल बाद हो, 7 साल बाद हो, इसका किसी को कोई पता नहीं कब हो। इसलिए झारखंड टेट को सीरियसली लेना है। तो आज हम लोग झारखंड टेट का सिलेबस देखने वाले मैथ एंड साइंस के लिए फुल डिटेल्स के साथ। आखिर हमें मैथ एंड साइंस पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आता है गणित का सिलेबस। गणित का सिलेबस बेसिक सिलेबस दिया हुआ है, ना कोई हार्ड टॉपिक है ना कोई इजी टॉपिक, एकदम बेसिक। किसी को थोड़ा सा भी बेसिक मैथ्स आता है तो उसके लिए इजी है। यहाँ हमारे सामान्य गणित में नंबर सिस्टम पूरा पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी। उसके बाद हमें मैथ्स में शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे जिसमें गणित की प्रकृति एवं स्वरूप, गणित शिक्षण की विधियां आदि पढ़ना है हमें। अब हम साइंस का देखते हैं, आखिर साइंस में क्या सिलेबस है और हमें पढ़ना कहां से क्या है। साइंस सबसे पहले भोजन के स्रोत, भोजन के अवयव, स्वास्थ्य और स्वच्छता, फसलों से अन्न की प्राप्ति, पौधों में पोषण, भोजन का उपयोग, दैनिक उपयोग की सामग्री, विभिन्न प्रकार के पदार्थ, आसपास की वस्तुएं, सजीवों का वास स्थान, पौधों की संरचना और कार्य, जंतुओं की संरचना और कार्य, सजीवों का परिवेश का प्रभाव, जीवों में शोषण, जैव विविधता का संरक्षण, बल, घर्षण एवं ध्वनि, चुंबक, विद्युत उपकरण, विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, प्राकृतिक घटनाएं, प्रबंधन, वन उत्पाद, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। उसके साथ ही साथ हमें साइंस का पेडागोजी भी पढ़ना है जिसमें विज्ञान की प्रकृति और संरचना, विज्ञान शिक्षक के उद्देश्य, विज्ञान की समझ और विज्ञान की शिक्षण की विधियां भी दिया गया है। तो अब हमें साइंस कहां से पढ़नी चाहिए। तो साइंस के लिए सबसे पहले हमें एनसीईआरटी साइंस 6 to 10 तक कंप्लीट करना चाहिए। उसके साथ साथ हमें हर एक सब्जेक्ट की एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करने चाहिए। तो क्या हमें सारा एनसीईआरटी पढ़ना है 6 to 8? नहीं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है। जो हमारे सिलेबस में दिया गया है हमें उतना ही पढ़ने की जरूरत है। तो आज हम लोग देखते हैं सिलेबस में क्या क्या टॉपिक दिया है और एनसीईआरटी में कहां कहां से कौन सा टॉपिक हमें पढ़नी है। सबसे पहले क्लास 6 का एनसीईआरटी लेंगे। इसमें से हमें चैप्टर 1 भोजन के घटक पढ़ने हैं, चैप्टर 2 वस्तुओं के समूह बनाना पढ़ना है, चैप्टर 4 पढ़ना है पौधों को जानिए, फिर चैप्टर 6 पढ़ना है सजीव विशेषताएं आवास, फिर चैप्टर 7 पढ़ना है गति एवं दूरियों का मापन, चैप्टर 9 विद्युत तथा परिपथ, चैप्टर 10 चुंबकों द्वारा मनोरंजन। क्लास 7 एनसीईआरटी, इसमें हमें 6 टॉपिक पढ़ना है। पादपों में पोषण, प्राणियों में पोषण, जीवों में शोषण, जंतुओं और पादपों में परिवहन, विद्युत धारा और इसके प्रभाव, वन हमारे जीवन रेखा और अपशिष्ट जल की कहानी, यानी जल प्रदूषण से हमारा यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं क्लास 8 में। क्लास 8 में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। तो एनसीईआरटी का सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, बल तथा दाब, घर्षण, ध्वनि, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, कुछ प्राकृतिक घटनाएं। यहां से हमें क्लास 8 से कंप्लीट कर लेने, फिर हमें क्लास 9 पे आना है। फिर क्लास 9 पे हमें हमारे आसपास के पदार्थ, परमाणु की संरचना, जीवन की मौलिक इकाई, उत्तक, बल तथा गति के नियम, ध्वनि, हमारे ये सब टॉपिक हमें क्लास 9 से पढ़ने हैं। इसके बाद जब हमारा क्लास 9 कंप्लीट हो जाएगा तो क्लास 9 का फिर एमसीक्यू लगाएंगे हम लोग। फिर क्लास 9 का जैसे एमसीक्यू और एनसीईआरटी बुक कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्लास 10 पे आएंगे। क्लास 10 में हमें 4 टॉपिक बस पढ़ना है, धातु एवं धातु, विद्युत, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और हमारा पर्यावरण। यहां से हमारा एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमें साइंस और मैथ्स का मॉक लगाने पड़ेंगे, डेली एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। उसके बाद हमें पेडागोजी पढ़नी है जो कि हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट करा दिया जाएगा। यदि सिलेबस से रिलेटेड और किसी को कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।